नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश बोथरे फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा फार्मेसी में। आज हम डी-फार्म सेकंड ईयर का सब्जेक्ट फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट हम देखने वाले हैं। मतलब फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसीजर है, वो आज हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, द फार्मेसी एक्ट 1948 अंडर चैप्टर 4 प्रोवाइड्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट इन ऑल द स्टेट इन इंडिया। तो ध्यान में रखना, जो फार्मेसी एक्ट 1948 का चैप्टर 4 है, उसमें फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर का प्रावधान दिया गया है, ध्यान में रखना। और जितने भी स्टेट है, भारत में जितने भी स्टेट है, उन सभी राज्यों में जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है फार्मासिस्ट का, तो उसकी जो प्रोसीजर है वो फार्मेसी एक्ट 1948 के चैप्टर 4 में दी गई है। एज सुन एज आफ्टर दिस चैप्टर हैज टेकन इफेक्ट इन द स्टेट, द फर्स्ट रजिस्टर ऑफ द फार्मासिस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। तो ध्यान में रखना कि जो स्टेट गवर्नमेंट रहती है, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, भारत के सभी राज्यों, जितने भी राज्य है, उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट रहती है, अगर वहाँ पे स्टेट फार्मेसी काउंसिल का गठन नहीं हुआ है, तो उनकी जिम्मेदारी रहती है फर्स्ट रजिस्टर बनाने की, ध्यान में रखना। तो अगर किसी भी स्टेट में स्टेट फार्मेसी काउंसिल बना हुआ नहीं है, उसका गठन हुआ नहीं है, लेकिन वहाँ के जो स्टूडेंट है, जो फार्मेसी स्टूडेंट है, वो पास आउट के बाद में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो क्या करती है कि फर्स्ट रजिस्ट्रार प्रिपेयर करती है और उनको रजिस्ट्रेशन मुहैया कराती है। सी, द स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज कंस्टिट्यूटेड soon after the preparation of first register. Once the state council is constituted, the register has been handed over to it. तो ध्यान में रखना कि जब स्टेट फार्मेसी काउंसिल का गठन होता है, कंस्टिट्यूशन होता है, उसके बाद में वो जो फर्स्ट रजिस्टर स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिपेयर किया हुआ रहता है, वो उनको हैंड ओवर किया जाता है, उनको दे दिया जाता है। देन द स्टेट काउंसिल देन हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रजिस्टर एंड। तो ध्यान में रखना कि जो स्टेट काउंसिल रहता है, वो फिर जिम्मेदार रहता है वो रजिस्ट्रार को मेंटेन करने के लिए। मतलब स्टेट फार्मासी काउंसिल का जो मतलब जो फर्स्ट रजिस्ट्रार है, वो हैंड ओवर किया जाता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल को स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, और फिर उसके मेंटेनेंस की और वहाँ पे एंट्रीज की जवाबदारी जो रहती है, जिम्मेदारी जो रहती है, वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल की रहती है। तो उसमें कौन कौन से पर्टिकुलर लिखे जाएंगे जो फर्स्ट रजिस्ट्रार स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मेंटेन किया जाता है, उसमें कौन कौन से पर्टिकुलर रहेंगे रजिस्टर फार्मासिस्ट के। तो फुल नेम एंड रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, तो जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उसका पूरा नाम और उसका पूरा एड्रेस रहेगा। उसके अलावा डेट ऑफ हिज एंट्री ऑन द फर्स्ट रजिस्टर, तो जिस डेट में उसका नाम फर्स्ट रजिस्टर में दर्ज किया गया, उसकी डेट रहेगी वहाँ पे। हिज क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब उसका क्वालिफिकेशन क्या है, फर्स्ट रजिस्टर में उसने नाम दर्ज कराया तो वो फार्मासिस्ट बन गया, तो उसका क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब वेदर वो डी फार्म है, बी फार्म है, एम फार्म है, या फिर फार्म डी किया है उसने, तो वो क्वालिफिकेशन भी वहाँ पे मेंशन रहेगा फर्स्ट रजिस्टर में। इसके अलावा हिज प्रोफेशनल एड्रेस एंड इफ ही इज एम्प्लॉय बाय एनी पर्सन द नेम ऑफ सच पर्सन, उसका प्रोफेशनल एड्रेस, मतलब अगर कोई वो एम्प्लॉयड है किसी कंपनी में या फिर कहीं पे भी काम करता है एज ए फार्मासिस्ट, तो वहाँ का एड्रेस रहेगा, या फिर किसी पर्सन के अंडर में, किसी व्यक्ति के अंडर में अगर काम करता है, तो उसका एड्रेस वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। देन सच अदर पर्टिकुलर एज में भी प्रिस्क्राइब, मतलब अदर पर्टिकुलर जो भी स्टेट काउंसिल द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, वो वहाँ पे मेंशन किए रहते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट रजिस्टर जो प्रिपेयर किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, उसमें दर्ज की जाती है। ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना। रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट में मैंने यहाँ क्या बताया आपको, अगर स्टेट गवर्नमेंट, वो रिस्पेक्टिव स्टेट में स्टेट फार्मेसी काउंसिल का गठन नहीं हुआ है, तो फिर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट जो रहता है वो फर्स्ट रजिस्ट्रार प्रिपेयर करता है और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है फार्मासिस्ट को, और फिर बाद में वो रजिस्ट्रार स्टेट फार्मेसी काउंसिल के गठन के बाद में उनको हैंड ओवर किया जाता है और वो मेंटेन करते हैं फिर बाद में उसको। तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाता है। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रार। तो अभी वो फर्स्ट रजिस्ट्रार बनाया स्टेट गवर्नमेंट ने, तो वो कैसे बनाते हैं, मतलब किस तरह से वहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जाता है फार्मासिस्ट का। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रार स्टेट गवर्नमेंट हैज टू कंस्टिट्यूट रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल। तो ध्यान में रखना कि उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कि रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल बनाती है। रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, द वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट ट्रिब्यूनल, मतलब उसमें क्या हो गया, 3 पर्सन हो गए, 3 लोग हो गए। तो ट्रिब्यूनल कंसिस्टिंग ऑफ 3 पर्सन, ए रजिस्ट्रार एक्ट एज ए सेक्रेटरी। तो 3 पर्सन रहेंगे, 3 व्यक्ति रहेंगे, और उसमें एक व्यक्ति एज ए रजिस्ट्रार जो रहेगा वो एज ए सेक्रेटरी काम करेगा। वो इसका वो फर्स्ट रजिस्ट्रार प्रिपरेशन में जो ट्रिब्यूनल रहेगा उसमें एक व्यक्ति एज ए रजिस्ट्रार काम करेगा, वही एज ए सेक्रेटरी काम करेगा। ध्यान में रखना। इस पे एमसीक्यू
सवाल पूछा जा सकता है, कभी कभार पूछा जाता है कि जो पर्सन एज ए रजिस्ट्रार काम करता है या फिर सेक्रेटरी कौन रहता है, तो जो रजिस्ट्रार रहता है वही सेक्रेटरी रहता है। ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत बार ट्रिकी सवाल पूछा गया है कि रजिस्ट्रार और सेक्रेटरी ये अलग अलग नहीं है, जो रजिस्ट्रार रहता है वही सेक्रेटरी रहता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। देन ट्रिब्यूनल फिक्सेस द डेट ऑन और बिफोर विच ऑल अप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन विद प्रिस्क्राइब फीस आर एक्सेप्टेड। तो वो ट्रिब्यूनल क्या करता है, ये जो 3 लोगों का कमिटी बनाई है रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल स्टेट गवर्नमेंट ने, तो ये रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल क्या करता है कि एप्लीकेशन बुलाता है, जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो उनके लिए एप्लीकेशन बुलाता है, एक डेट बताता है कि इस डेट के पहले या फिर इस डेट तक आपको आपके एप्लीकेशन रिक्विजिट फॉर्मेट में अलॉन्ग विथ ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट और फीस के साथ में आपको सबमिट करने हैं। फिर वो सबमिट करने के बाद में वो उसके एग्जामिनेशन करता है, मतलब जो ट्रिब्यूनल है वो ऑल एप्लीकेशन को एग्जामाइन करता है, और इफ इट इज ही सेटिस्फाइड, मतलब वो जो सब डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर है, तो वो क्या करता है उस व्यक्ति की एंट्री फर्स्ट रजिस्ट्रार में कर देता है। तो इस तरह से फर्स्ट रजिस्ट्रार प्रिपेयर किया जाता है। फर्स्ट रजिस्ट्रार क्यों प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि अगर स्टेट काउंसिल का गठन नहीं हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट फर्स्ट रजिस्ट्रार प्रिपेयर करता है और रजिस्ट्रेशन मुहैया कराता है सभी फार्मासिस्ट को, और बाद में वो फर्स्ट रजिस्ट्रार जो प्रिपेयर किया हुआ रहता है, अगर स्टेट फार्मेसी काउंसिल बाद में जल्दी से गठित हो जाता है और उसके बाद में वो जो रजिस्ट्रार रहता है वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल को स्टेट गवर्नमेंट द्वारा हैंड ओवर किया जाता है, और फिर उसके बाद में स्टेट फार्मेसी काउंसिल की जिम्मेदारी रहती है उसको मेंटेन करने की। सो ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर रहती है, और इस तरह से फर्स्ट रजिस्ट्रार प्रिपेयर किया जाता है। देन क्वालिफिकेशन फॉर एंट्री ऑन फर्स्ट रजिस्ट्रार। तो अब फर्स्ट रजिस्ट्रार मतलब क्या, सीधे सीधे रजिस्ट्रेशन आपको कराना है, तो उसके लिए आपके लिए पास क्या क्वालिफिकेशन रहना जरूरी है। सो सी फर्स्ट वन, एप्लीकेशन शुड एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड, मतलब कम से कम वो 18 साल का रहना चाहिए। कोई भी एप्लीकेंट है तो वो 18 साल का मिनिमम रहना जरूरी है। एप्लीकेंट शुड रिसाइड और कैरीज बिजनेस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन कंसर्न स्टेट, मतलब जिस भी स्टेट में वो अप्लाई कर रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उस स्टेट में उसका फार्मेसी प्रोफेशन में वो कार्यरत रहना जरूरी है या फिर उसका बिजनेस रहना जरूरी है फार्मेसी का, तभी वो अप्लाई कर सकता है। देन एप्लीकेंट शुड होल्ड, मतलब क्या, वो उसके पास में वो डिग्री या फिर डिप्लोमा रहना चाहिए। ए डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और केमिस्ट और ड्रगिस्ट डिप्लोमा और क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाय द अथॉरिटी आउटसाइड द इंडिया विच इज एडिक्वेट फॉर रजिस्ट्रेशन। तो तीसरा क्वालिफिकेशन क्या है कि उस व्यक्ति के पास में डिग्री या फिर डिप्लोमा रहना जरूरी है फार्मेसी का या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, या फिर केमिस्ट और ड्रगिस्ट डिप्लोमा आते थे पहले, तो वो डिप्लोमा अगर रहा तो भी उसको रजिस्ट्रेशन मुहैया करा जाता है। या फिर किसी ने आउटसाइड इंडिया, मतलब विदेश में जाके फार्मेसी का एजुकेशन लिया है और भारत सरकार ने, पीसीआई ने, खास करके फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने उस कोर्स को अप्रूव किया है रजिस्ट्रेशन के लिए इंडिया में, तो ऐसे व्यक्ति को बाहर विदेश में क्वालिफिकेशन लेने के बाद में भी वो इंडिया में आके रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकता है। तो ये प्रोविजन है, ये क्वालिफिकेशन रहना जरूरी है। उसके बाद में डिग्री ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी विथ नॉट लेस देन 3 ईयर एक्सपीरियंस इन डिस्पेंसिंग इन द हॉस्पिटल। तो ये जो प्रोविजन है ना, ये स्पेसिफाइड डेट तक ही थी, अभी कंटिन्यूस में अभी ये प्रोविजन लागू नहीं होती। मतलब पुराने टाइम में क्या था कि फार्मासिस्ट की बहुत कमी थी, तो इंडियन यूनिवर्सिटी की कोई भी डिग्री लेने के बाद में 3 साल अगर डिस्पेंसिंग का एक्सपीरियंस रहा तो उसको रजिस्ट्रेशन मुहैया कराया जाता था। तो अभी ये ऑब्सोल्यूट हो चुका है, मतलब एक स्पेसिफाइड डेट तक ही ये चालू था। अब इसके बाद में इस तरह से कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बन सकता। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए आपको डी फार्म, बी फार्म करना ही पड़ेगा या फिर फार्म डी करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन मुहैया करा जाता है। या फिर विदेश में अगर आपने फार्मेसी का कोर्स किया है और पीसीआई ने उसको अप्रूव किया है तो आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हैं। देन पास एन एग्जामिनेशन फॉर डिस्पेंसर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट ने डिस्पेंसर के लिए जो एग्जामिनेशन रहती है वो अगर आपने पास की है तो भी आप अपना नाम फर्स्ट रजिस्टर में एंटर कर सकते हैं। देन नॉट लेस देन 5 ईयर एक्सपीरियंस इन कंपाउंडिंग प्रियर टू द डेट नोटिफाइड बाय द ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल ने नोटिफाइड करने की हुई जो डेट है उससे पहले अगर आपको 5 साल डिस्पेंसिंग का एक्सपीरियंस है। डिस्पेंसिंग मतलब क्या, मेडिसिन बांटने का, मेडिसिन देने का। देखो कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग, इसमें डिफरेंस रहता है। फार्मासिस्ट का रोल क्या है, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। कंपाउंडिंग का मतलब क्या है, मेडिसिन बनाना, और डिस्पेंसिंग का मतलब क्या है, वो प्रिपेयर करके बेचना या फिर देना पेशेंट को। तो ध्यान में रखना, कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग ये दोनों डिफरेंट वर्ड है और यही रोल है फार्मासिस्ट का। आज के दौर में किसी भी केमिस्ट शॉप में
या फिर किसी भी फार्मेसी शॉप में अभी कंपाउंडिंग नहीं होती, डायरेक्टली डिस्पेंसिंग होती है, क्योंकि रेडीमेड पैक ड्रग रहते हैं, आप सभी ने देखा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखना। 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपको डिस्पेंसिंग का, और रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल ने जिस नोटिफिकेशन द्वारा डेट जारी करने से पहले अगर आप अपना नाम दर्ज कराते हैं तो आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हैं। लेकिन ये भी एक ऑब्सोल्यूट प्रोविजन है। वो जैसे कि मैंने बताया कि जब हमारे देश में फार्मासिस्ट की बहुत कमी थी, उस टाइम में ये प्रोविजन लागू की गई थी, लेकिन अभी ये प्रोविजन लागू नहीं होती। देन नेक्स्ट, सब्सिक्वेंट रजिस्टर। अब फर्स्ट रजिस्ट्रार बन गया, वो हैंड ओवर कर दिया स्टेट फार्मेसी काउंसिल को, स्टेट गवर्नमेंट ने। उसके बाद में रहता है सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रार। तो सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रार जो रहता है वो एडिशनल रजिस्ट्रार रहता है, जो कि प्रिपेयर किया जाता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल द्वारा, और इसकी एक कॉपी जो है ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल काउंसिल रहता है, उसको भी भेजी जाती है, ध्यान में रखना। तो सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रार क्या है? आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ द डेट टू इन्वाइट एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन to enter name in the first register by the state government and before education regulation have taken effect in the state, a person who has completed 18 years of age shall payment of prescribed fee be entitled to have enter his name on the register if he reside or carries the business or profession of pharmacy in the state and has a qualification। तो ध्यान में रखना कि स्टेट गवर्नमेंट ने जब स्टेट काउंसिल जो एप्लीकेशन बुलाता है रजिस्ट्रेशन के लिए फर्स्ट रजिस्ट्रार पे, तो एजुकेशन रेगुलेशन इफेक्ट होने से पहले, मतलब एजुकेशन रेगुलेशन लागू होने से पहले फर्स्ट रजिस्ट्रार प्रिपेयर किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। तो जिस व्यक्ति के उम्र 18 साल के ऊपर है वो रिक्विजिट फीस और क्वालिफिकेशन के साथ सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रार पे एंट्री के लिए अप्लाई कर सकता है, और उसके पास में क्वालिफिकेशन रहना जरूरी है। कौन कौन से? तो satisfy the condition prescribed for registration and where no such condition have been prescribed, satisfied the condition entitled to have his name in the first register or at least matriculate। तो रजिस्ट्रेशन की जो कंडीशन है वो फुलफिल करता है कोई व्यक्ति और 18 साल का है, तो प्रिस्क्राइब फीस में वो फर्स्ट रजिस्ट्रार पे अपना नाम दर्ज कराने के लिए एलिजिबल रहता है, और वो मैट्रिकुलेशन का भी यहाँ पे ये दिया हुआ है, क्राइटेरिया दिया गया है, लेकिन ये पुराने टाइम का है, ध्यान में रखना। लेकिन इसलिए सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रार में जो पुराने फार्मासिस्ट है उसके लिए ये अभी तक इसमें कायदे में फार्मेसी एक्ट 1948 में लागू है। इज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन अनदर स्टेट, मतलब किसी अनदर स्टेट में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में कोई फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है और वो महाराष्ट्र में आके रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना चाहता है, तो उस बेसिस पे वो सब्सिक्वेंट रजिस्टर में एंट्री करा सकता है, अपने नाम दर्ज करा सकता है। possesses qualification for registration granted outside the territory to which this act extend। तो किसी भी व्यक्ति के पास में और क्वालिफिकेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई व्यक्ति विदेश में जाके अगर फार्मासिस्ट का कोर्स करता है, जो भी डिग्री या फिर मास्टर डिग्री, और उसके बाद में इंडिया में आके फार्मेसी प्रोफेशन में कार्यरत होना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को सब्सिक्वेंट रजिस्टर में नाम दर्ज कर सकता है वो डायरेक्टली। तो उसके लिए उसके पास में वो क्वालिफिकेशन रहना जरूरी है, लेकिन वो जो क्वालिफिकेशन है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया होना जरूरी है रजिस्ट्रेशन के लिए इंडिया में, तभी वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकता है और सब्सिक्वेंट रजिस्टर में अपने नाम दर्ज करा सकता है। तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाता है फार्मासिस्ट का। फर्स्ट रजिस्ट्रार प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद में वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल को गठित होने के बाद में हैंडओवर किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। उसके बाद में क्वालिफिकेशन फर्स्ट रजिस्ट्रार पे क्या होना चाहिए वो हमने देखा, और सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रार जो रहता है उसके बाद में। तो ये सारे प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। तो आई होप सो ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आई है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये लेक्चर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।